हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम सब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड चाइल्ड पेडागोजी की कुछ क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। बुद्धि, सृजनात्मकता, अभियोगिता, अभिरुचि, अभिवृत्ति एवं आदतें। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एल्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड हैबिट्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्धि को परिभाषित करने में प्रमुख रूप से बल दिया गया है अमूर्त चिंतन की क्षमता पर, निर्णय ले सकने की कुशलता पर, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की क्षमता पर, या उन सभी पर। पढ़िए क्वेश्चन को और सोच समझ के आंसर कीजिए। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए प्रमुख रूप से किस पर बल दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, उपरोक्त सभी आपके बिल्कुल सही है। इन सारे पॉइंट्स पर ही आपका बल दिया गया है बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, उक्त सभी पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि के प्रारंभिक परिभाषा में बुद्धि एवं योग्यता पद समानार्थी रूप में लिए गए हैं। क्या ये बात सत्य है, असत्य है, अनिश्चित है, या इनमें से कोई नहीं? बुद्धि के प्रारंभिक परिभाषाओं में बुद्धि एवं योग्यता पद समानार्थी रूप में लिए गए हैं। तो देखिए ये आपका बिल्कुल सत्य बात है, कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को कहा जा सकता है? एक राजकीय सिद्धांत, मोनोआर्चिक, अल्पतंत्रीय सिद्धांत, ओलिगार्चिक थ्योरी, अशासकीय सिद्धांत, एनार्चिक थ्योरी, पदानुक्रमित सिद्धांत, हियरार्चिकल थ्योरी। चलिए, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को कहा जा सकता है। थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसको कहा जाता है आपका अल्पतंत्रीय सिद्धांत, ठीक है। अल्पतंत्रीय सिद्धांत, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है मानसिक शक्ति सिद्धांत, मेंटल फैकल्टी थ्योरी, एक कारकीय सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, बहुकारकीय सिद्धांत, या द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है जो आपका द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बिल्कुल द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक होता है। ऑप्शन है जन्मजात व अपरिवर्तनीय, जन्मजात व परिवर्तनीय, अर्जित व अपरिवर्तनीय, अर्जित व परिवर्तनीय। सभी आंसर करेंगे कमेंट सेशन में क्वेश्चन नंबर के साथ। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक होता है, टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एल्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। बुद्धि, सृजनात्मकता, अभियोगिता, अभिरुचि, अभिवृत्ति एवं आदतें।
चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक होता है जन्मजात व अपरिवर्तनीय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल जन्मजात व अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता के अनुसार निम्न में से कौन सी योग्यता प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? नहीं है बोला गया है, ध्यान देंगे। एंड ऑप्शन है संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, शाब्दिक प्रभाव वर्ड फ्लुएंसी, प्रत्यक्षात्मक कृति परसेप्चुअल एबिलिटी, वाचन तत्परता रीडिंग रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 6। थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता के अनुसार निम्न में से कौन सी योग्यता प्राथमिक योग्यता नहीं है? और जहां पर आपका आ जाएगा वाचन तत्परता रीडिंग रेडीनेस, यहां पर प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में, एक उत्पाद या एक प्रोडक्ट के रूप में, निर्णय ले सकने की योग्यता में, उक्त तीनों के संदर्भ में। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या किस रूप में की है? एक प्रक्रिया, एक उत्पाद और निर्णय लेने की योग्यता, इन तीनों के रूप में ही गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है। तो यहाँ पर आंसर आपका उक्त तीनों के संदर्भ में हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, उक्त तीनों के ही संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट कारक है परिशोधन विहीन, अनरिफाइंडेबल, परिशोधनीय रिफाइंडेबल, ए तथा बी दोनों ही, उक्त में से कोई नहीं। स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, थर्स्टन, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक है बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। सो इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट कारक है परिशोधनीय रिफाइंडेबल। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, परिशोधनीय रिफाइंडेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धि व्यक्ति की एकीकृत क्षमता ग्लोबल कैपेसिटी है जो संबंधित होती है किससे? देखिए ऑप्शंस, उद्देश्यपूर्ण कार्यों पर्पसफुल एक्टिविटीज से, तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग से, प्रभावपूर्ण व्यवहारिक अभिव्यक्ति से, इफेक्टिव बिहेवियरल डीलिंग्स, क्या उपयुक्त सभी से। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं जो आपके केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कीजिए और हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। बुद्धि व्यक्ति की एकीकृत क्षमता है जो संबंधित होती है, बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण कार्यों, तार्किक चिंतन और प्रभावपूर्ण व्यवहारिक अभिव्यक्ति, इन तीनों से ही ये संबंधित होती है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी संबंधित होती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक, अब यहाँ पियाजे के अनुसार पूछा गया है। ऑप्शन से प्रक्रिया है, एक उत्पाद है, प्रक्रिया तथा उत्पाद दोनों है, क्षमता यानी कैपेबिलिटी है। क्या है बुद्धि पियाजे के अकॉर्डिंग? चलिए, सो पियाजे के अकॉर्डिंग जो बुद्धि है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। कैटल के अनुसार सामान्यतः ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में वे संज्ञानात्मक निष्पादन सम्मिलित है जिनकी सहायता से व्यक्ति ऑप्शंस है कुशल निर्णय ले सकता है, कुशल निर्णय नहीं ले सकता है, अन्य के साथ संबंध स्थापित करता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर कीजिए। चलिए यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। कैटल के अनुसार सामान्यतः ठोस बुद्धि में वे संज्ञानात्मक निष्पादन सम्मिलित है जिनकी सहायता से व्यक्ति कुशल निर्णय ले सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो यह किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है यह कथन? चलिए तो यहां पर आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। यह कथन संबंधित है वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। एंड एक साथ हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? क्या अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है? यह परिभाषा किससे संबंधित है? टर्मैन। ऑप्शन 4 टर्मैन से संबंधित है यह कथन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14। वेस्लर ने बुद्धि को परिभाषित करने में निम्नलिखित में से किस योग्यता को सम्मिलित नहीं किया है? ऑप्शन है बुद्धि चिंतन करने की शक्ति है, वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से अंतःक्रिया करने की योग्यता है, तर्कपूर्ण चिंतन करने की योग्यता है, या उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता है। वेस्लर ने बुद्धि को परिभाषित करने में इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया है बोला जा रहा है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि हाँ पूछा गया, या आप ध्यान देंगे। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट पेपर फर्स्ट, ठीक है, बीपीएससी, इस तरह के एग्जाम्स में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है। सो आप बिल्कुल यहाँ पर तैयारी कीजिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सो जिस कथन को सम्मिलित नहीं किया गया है वो है आपका फर्स्ट, बुद्धि चिंतन करने की शक्ति है, इसको यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। बुद्धि एक एकीकृत सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? यूनिफाइड स्ट्रक्चर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है गैरेट, गिलफर्ड, कैटल, गार्डनर। बुद्धि का एकीकृत सिद्धांत किससे संबंधित है? गिलफर्ड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, संबंधित है गिलफर्ड से। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? ऑप्शन है एल्फ्रेड बीने, J.H. थॉमसन, थर्स्टन, चार्ल्स स्पीयरमैन।
क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की देन है? चार्ल्स स्पीयरमैन। हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, चार्ल्स स्पीयरमैन से संबंधित है ये। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से है? ऑप्शन है चार्ल्स स्पीयरमैन, एल एम थर्स्टन, थॉर्नडाइक, इनमें से कोई नहीं। तो स्पीयरमैन तो हमारे द्विकारक सिद्धांत के हैं, यहां पूछा गया है एक कारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? सो इनमें से कोई नहीं है, जहां पर ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है, सो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत मुख्य रूप से देन है? ऑप्शन है गिलफर्ड, बर्ट एंड वर्नन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत अच्छे से पढ़ेंगे और इसका एक एक पॉइंट को आप समझेंगे। तो बहुकारक सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, व्यक्ति की वह योग्यता अथवा शक्ति कौन सी है जिसके माध्यम से वह नवीन रचनात्मक उत्पादन करता है? ऑप्शन है बुद्धि, सृजनात्मकता, स्मृति, संज्ञानात्मक शैली या कॉग्निटिव स्टाइल। व्यक्ति की वह योग्यता अथवा शक्ति कौन सी है जिसके माध्यम से वह नवीन रचनात्मक उत्पादन करता है? सृजनात्मकता, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सृजनात्मकता है वो शक्ति, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के विकासात्मक पक्ष से संबंधित है? जी एच थॉमसन, एल्फ्रेड बीने, एल एम टर्मैन, जीन पियाजे। तो इनमें से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के विकासात्मक पक्ष से संबंधित है? जीन पियाजे। जीन पियाजे संबंधित है बुद्धि के विकासात्मक पक्ष से, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि का बौद्धिक संरचना प्रतिमान, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, सिद्धांत में से निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? बुद्धि का बौद्धिक संरचना प्रतिमान इनमें से किसकी देन है? ऑप्शन है बर्ट एवं वर्नन, थर्स्टन, गिलफर्ड, जीन पियाजे। आंसर हो जाएगा आपका गिलफर्ड, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इनकी देन है बुद्धि का बौद्धिक संरचना प्रतिमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण या असिमिलेशन के साथ अन्य कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है? ऑप्शन से आत्मसंज्ञान, सेल्फ कॉग्निशन, असमंजन, अकोमोडेशन, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, अवधान, अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 22, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्लास को शेयर कीजिएगा। से यहाँ पर पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के आत्मसातीकरण के साथ एक और प्रक्रिया जुड़ी हुई है जिसका नाम है असमंजन एवं एकोमोडेशन, असमंजन या एकोमोडेशन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे गए एग्जाम में, क्या है आत्मसातीकरण, असमंजन, इसका परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, गिलफर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर 150 कारकों में से कितने कारकों का पता लगा लिया है? ऑप्शन है 25, 50, 80, 120।
सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 80। 150 में से 80 कारकों का पता लगा लिया है गिलफर्ड ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की व्याख्या कारक विश्लेषण के आधार पर नहीं की है? व्याख्या कारक विश्लेषण के आधार पर नहीं की है बोला गया। ऑप्शन है अल्फ्रेड बीने, थार्नडाइक, थर्स्टन, पियाजे। चलिए देखिए यहां पर, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की व्याख्या कारक विश्लेषण के आधार पर नहीं की? पियाजे ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, पियाजे ने नहीं की है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धि का विकास निम्न में से किस आयु स्तर तक पूर्ण हो जाता है? मतलब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का। सो ऑप्शन है 16 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, जीवन पर्यंत। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाता है या किस आयु स्तर तक कंप्लीट हो जाता है? सो आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 16 वर्ष तक अधिकांश वैज्ञानिकों ने माना है। क्वेश्चन नंबर 26, स्पीयरमैन ने अपनी बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन दो कारकों का उल्लेख किया है? बात स्पीयरमैन की है और स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया हुआ है, हम सभी को पता है। तो वे द्वि कारक कौन कौन से है बताना है। सामान्य एवं असामान्य, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट, सामान्य एवं विशिष्ट, असामान्य एवं अति विशिष्ट। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में वो द्वि कारक कौन कौन से हैं? सो आंसर हो जाएगा सामान्य एवं विशिष्ट। ये दो कारक हैं जिनको बताया गया है द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गिलफर्ड द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है द्विआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत। गिलफर्ड के द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत का नाम क्या होगा? त्रिआयामी सिद्धांत। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफर्ड ने, द्विआयामी स्पीयरमैन ने, बहुकारकीय थार्नडाइक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत प्रस्तुत किया? बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत। ऑप्शन है थर्स्टन, टर्मैन, थॉमसन, थार्नडाइक। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। सो द राइट आंसर इज थॉमसन ने। आंसर इज थॉमसन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है थर्स्टन, थॉमसन, थार्नडाइक या बैचलर। आज हमने बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत देखे, एक कारकीय, द्विकारकीय, त्रिआयामी, बहुकारकीय, समूह कारक। सभी क्वेश्चन को नोट करके आप डेली रिवीजन करेंगे। तो समूह कारक सिद्धांत दिया गया था थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, थॉमसन के द्वारा। ठीक है, चलिए सो सेशन को आज का हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए घर पर और जितने भी आपको डाउट्स है आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।